आप सबको नमस्ते। ये हमारी श्रृंखला धर्म क्वेश्चंस एंड आंसर्स में प्रमाणों पे हम चल रहे थे। ये प्रमाण का अगला किस्त आती है, अगला एपिसोड आता है। तो क्या है ये? पहला था प्रमाण जो हमने लिया था। पहला प्रमाण कौन सा था? प्रत्यक्ष। ये दूसरा आता है जिसको कहते हैं अनुमान। अनुमान अगेन न्याय दर्शन से ही लेते हैं इसको भी। इसको आप ऐसे सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में भी पढ़ सकते हैं। अ, इसमें क्या कहते हैं? अनुमान की परिभाषा क्या देते हैं? कहते हैं अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टंच। क्या है ये? कि जैसे पहले जो जाना गया, पहले देख के जो प्रत्यक्ष किया गया था, उसके उस पे अनुमान बनता है। ये तीन प्रकार का होता है: पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो प्रत्यक्ष किया हुआ पहला, जैसे अगर आपने किसी बच्चे को देखा तो क्या होगा कि अरे इसका कहीं पिता तो होगा ही ना, धातु तो होगी जिससे बना है वो वीर। चाहे वो पुत्र के साथ अभी नहीं है पर वो तो होगा ही। उसी तरह से पर्वत में आपने धुआं उठते देखा तो कहा अरे वहाँ आग लगी हुई है, आग से धुआं उठता है, मैंने पहले प्रत्यक्ष किया था ये। तो आपने अनुमान लगाया। कहीं पे बाढ़ आ रही तो कहेंगे अरे उस तरफ नदी की बाढ़ आ रही, नदी का पानी ऊपर बढ़ रहा है, मैला पानी है। तो कहीं पर्वतों पे जहाँ से नदी आती है, जिस तरह से आती है, वहां पे बारिश हो रही होगी या कुछ तो हुआ है जिससे कि पानी बढ़ रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं वहां पानी बरस रहा है। बादल है, काले बादल है, घने काले बादल, तो आप ये तो अनुमान लगाओगे कि आज पानी बरस रहा है। मैं आज अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अभी अमेरिका से ये ब्लॉग ब्लॉग बना रहा हूँ अपना। तो आप क्या बोलोगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ये अनुमान लगाया कि गया हूँ, कैसे गया हूँ? यातायात के द्वारा। कैसा यातायात है? तो उसमें अनुमान लगाया होगा कि मैं घर से गया हूँ तो घर से शायद मैंने टैक्सी ली होगी, उबर ली होगी, बस पकड़ी होगी, या किसी ने मुझे ड्रॉप किया होगा एयरपोर्ट तक। ये बात तो माननी पड़ेगी। या किसी तरह से या तो खुद ड्राइव करके गया, अपनी गाड़ी वहां पार्क किया होगा कुछ। किसी यातायात से मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली है। फ्लाइट हो सकती है डायरेक्ट अमेरिका तक की ली हो सकती है बीच में रुक रुक के ली गई हो, पर फ्लाइट ली गई है। यह अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं कि मुझे ये सबके मिक्सचर में आना पड़ा है। फिर आज मैं पियोरिया में हूँ। पियोरिया की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है वहां से। तो ये भी अनुमान लगाना पड़ेगा कि मैं किसी एयरपोर्ट पे और होके यहाँ पे आया हूँ। अमेरिका में किसी और एयरपोर्ट पे रुक के वहां से पियोरिया की फ्लाइट मैंने लेके आई है, या ड्राइव करके आया हूँ, जैसे भी समझना चाहें। फिर वहां से मैं जहाँ पे कर रहा हूँ, होटल में बैठ के ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इस होटल का तक आने के लिए मुझे कुछ यातायात का बंदोबस्त फिर करना पड़ा होगा अगेन। या तो किसी ने मुझे पिक किया है, या मैंने बस पकड़ी है, या तो फिर टैक्सी ली होगी, या उबर ली होगी। इस तरह से मैं होटल में आया। ये अनुमान है। ये अनुमान लगा के आपने जाना कि मैं वहां पे आया हूँ। ये अनुमान लगाना पड़ा। अब ये अनुमान में कैसे कैसे आता है? तो एक होता है कि आप जिसको पूर्ववत कहा है। तो पूर्ववत ऋषि ने किसको कहा है? कि जहाँ पे कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो, ज्ञान हो। जैसे कारण क्या है? पानी बरसता है तो उसका कारण क्या है? बादल देखोगे तो आप बोलोगे अरे वो बादल आ गए तो वो कारण से पानी बरस रहा है। तो ये बात तो मानना पड़ेगा आपको। बादल देख के तो उससे अनुमान लगा सकते हो पानी आने वाला, घने काले बादल हो गए, पानी तो आने ही वाला है। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मान रहे। फिर अब उसके बाद दूसरा हो गया विवाह हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि इन्होंने विवाह किया तो संतानों की उत्पत्ति तो करेंगे ही करेंगे। अनुमान लगाए, चाहे वो करे ना करे वो अलग बात है, बीमारी हो या कुछ भी हो, पर अनुमान तो ये लगा सकते हो कि आपकी वो उसकी उत्पत्ति वो करेंगे। विद्या देखोगे तो जानोगे आप। अच्छा, विद्यार्थियों को पढ़ते देखोगे तो ये जानोगे विद्या आ रही है। विद्या नॉलेज तो आएगा ही। पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे आप मेरा ब्लॉग सुन रहे हो तो आप कहोगे कि उससे ये विद्या आई जो मैंने बताया, ये बात आपके मन में बैठी। न्याय दर्शन का ये जो सूत्र मैंने बोला है, ये सूत्र आपके मन में बैठा, तो ये विद्या आई। इससे आप अनुमान लगा सकते हो सुनने से। तो इसको जो कहते हैं कि
कारण देख के कार्य का ज्ञान हुआ है, कार्य का नॉलेज हुआ है, ज्ञान हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे आप? पूर्ववत। कारण पहले, कार्य है, पूर्ववत, कारण को देख के कार्य। अब किसी जगह आपने कार्य को देख के कारण जाना, उसको शेषवत कहते हैं। कैसे? आपने धुआं देखा, पहले आपने प्रत्यक्ष तो किया ही था कि धुआं कहाँ उठता है, यहाँ पे आग होती है, अग्नि होती है। तो पहाड़ी से धुआं उठते देखा आपने, तो आप लोग, अरे वहां आग लग रही है, कहीं तो आग है। या चिमनी से धुआं उठते देखा, तो आपने कहा हीटर किसी ने ऑन किया है, वो हीटर है, उसमें आग लग रही है, अंदर आपने लकड़ियां जलाई हैं तो उसका धुआं ऊपर उठ रहा है। तो ये क्या हुआ? कार्य देखा आपने, धुआं देखा, तो कारण उसका अग्नि, इसको जाना, इसको शेषवत कहते हैं। उसी तरह से नदी में बाढ़ देखी, तो कहा कि अरे जहां से नदी आ रही है, पहाड़ियों से पानी जहां से मिल रहे हैं, तो वहां पे वर्षा हो रही है, या कुछ है जो पानी दे रहा है इनको। चाहे वर्षा हो रही है, चाहे आपने आर्टिफिशियल तौर से यानी पंप वगैरह लगा के फीड करके उतना पानी निकाला है, मल्टीपल बड़े बड़े पंप्स लगाए हैं, डैम टूटा है, कुछ भी बात बाढ़ हो रही है, उससे आप ये जानोगे। या तूफान के कारण हुआ है, पर वर्षा उसमें एक मेन कारण है। वर्षा तो आप जानोगे, जानोगे वर्षा हुई, अनुमान लगाओ। इसको शेषवत कहते हैं। तीसरा होता है सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? जिसका कार्य कारण ना हो। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं अभी अमेरिका में बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। अमेरिका में आपने देखा, तो आपने अनुमान लगाया कार्य कारण क्या है, ज्ञात है नहीं आपको कार्य कारण। क्या अनुमान लगाया कि मैं इसके कारण ऐसे आया हूँ, तो ट्रेवल करके तो आया हूँ, आप ये बात तो जानते हो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो ट्रेवल करके आया हूँ, कैसे ट्रेवल करके आया हूँ? मिक्सचर ऑफ ट्रेवल करके आया हूँ, डायरेक्टली वैसे आया, तो आप अनुमान लगा सकते हो। उसको सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं उसके बिना काम नहीं हो सकता एक दूसरे के बिना, यानी कि मैं ट्रेवल के बिना यहाँ आ नहीं सकता, ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा। तो ये बात जानना जरूरी है। इसको अनुमान कहते हैं, जो आपने लगाया कि ट्रेवल के साथ आया है, जस्ट कॉमन सेंस कि आपने लगाया कि अरे उसके साथ ही आया होगा, ये बात जानना है। तो ये उसका होता है। अनुमान की एक खासियत क्या है कि वो प्रत्यक्ष के बाद ही उत्पन्न होता है। अगर आपने प्रत्यक्ष नहीं किया कभी ये सब चीज का, या इसके बारे में जाना नहीं है, जो पहले हम प्रत्यक्ष के बारे में बता चुके हैं, तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते। अब प्रश्न उठता है, कई लोग पूछते हैं, अरे हमने तो ये देख के अनुमान लगा लिया, ये तो ये सत्य है, कैसे जाने कि ये प्रमाण है? ये मेरा पूछना है। किसी ने अनुमान लगा दिया, पत्थर को बढ़ते देखा। हिमालय बहुत अच्छा एग्जांपल। हिमालय हर साल बढ़ता है, उसकी हाइट इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंडिया उसको नीचे से पुश कर रहा है, तो इंक्रीज होती है ऊपर जाती, विच इज बेसिक साइंस। ये जनरल बात है, जनरल नॉलेज की बात है, आप जानते हैं। अब आप उसको कह दो कि हम अनुमान लगाते हैं कि इंडिया वाली बात हम नहीं मानते कि इंडिया उसको पुश कर रहा है, ऊपर कर रहा है। हम हिमालय का ये कहेंगे कि वो ईश्वर है इसलिए बढ़ रहा है, तो हम गलत हो जाएंगे। ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, गलत लगाया हमने। तो ऐसे अनुमान लगाने को हम कैसे जानेंगे हम सत्य अनुमान लगा रहे हैं? या हमने ये कर दिया कि अरे कोई चुंबक की शक्ति ऊपर है जो उसको खींच रही है इसलिए बड़ा हो रहा है, ऊपर आ रहा है। वो भी गलत है। तो कैसे जानेंगे कि हम सही रास्ते पे हैं? हमारा अनुमान प्रमाण है, अगेन, विद्या के द्वारा ही आएगा। विद्या क्या होती है? विद्या वो होती है जो आपको सत्य असत्य दिखा दे, असत्य अलग कर दे, सत्य अलग कर दे। यानी आपके पास कॉमन सेंस आ जाएगी, कैसे बढ़ते हैं प्लांट, कैसे होते हैं मूवमेंट, कैसे होते हैं अर्थ वगैरह उसके। तो ये सब जानना, इसलिए नॉलेज जानना जरूरी होता है, ज्ञान जानना जरूरी होता है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप इसको भी बढ़ाइए। आप मुझसे सुन रहे हैं, दूसरों को दीजिए, चाहे मेरा ये फॉरवर्ड कीजिए, चाहे खुद दीजिए, जैसे भी देना चाहें। पर ये बढ़ाना आवश्यक है, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मुझसे प्रश्न पूछिए। अ, उसमें मेरी विद्या भी बढ़ेगी आपके प्रश्न पूछने में, और आपकी भी बढ़ेगी, आपका सॉलिड हो जाएगा। तो ये हमारा अनुमान हुआ, जिसको कहते हैं दूसरा प्रमाण। 8 प्रमाण है अगेन: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द,
ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। पहले के चार अ, कहते हैं ग्रोस है। इसको कहते हैं लेमन टर्म में समझाता हूँ। द फर्स्ट फोर्स आर द फर्स्ट फोर कमांड्स आर ग्रॉस, द सेकंड आर सबटल और माइन्यूट वंस, यानी कि वो सूक्ष्म है, उनका इनमें समावेश हो जाता है इन चारों के उसमें। तो कैसे होता है वो आगे हम जब जब उस पे आएंगे, फिनिश करेंगे, तब उसको समझाएंगे। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया। अगली जो श्रृंखला होगी तो उसमें हम उपमान प्रमाण को लेंगे। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। अ, आशा करता हूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मेरे जो ये आते रहेंगे आपको मिलेंगे, और दूसरों को आप फॉरवर्ड करेंगे, दूसरों को अपनी भाषा में बताएंगे, जैसे भी बताना चाहें, जिससे कि हम विद्या को बढ़ाते रह सकें। विद्या बढ़ाना ही हमारा एम होना चाहिए। क्यों? विद्या के बिना आनंद नहीं होता है। धन्यवाद।